वंश और अग्नि वंश। सूर्य वंश में 10 प्रकार के ठाकुर होते हैं, जिसमें कछवाय, गहलोत, बड़गुजर, गौड़, घैरवार, रघुवंशी, रैंकवार, राठौर, सिकरवार, सीसोलिया, ये सूर्यवंशी ठाकुर कहलाते हैं। 10 प्रकार के चंद्रवंशी ठाकुर होते हैं, जिसमें जादौन, भाटी, तावड़ा, तोमर, टांक, चंदेल, पोथिक, बनाफर और भगेल, इनको चंद्रवंशी ठाकुर कहा गया है। पहले क्या था, ठाकुरों की लड़कियां ऋषि मुनियों को ब्याह करती थी, उनसे जो संतानें पैदा हुई उन्हें ऋषिवंशी ठाकुर कहा गया। ऋषि वंश में 12 प्रकार के ठाकुर होते हैं, जैसे कि सैंगर, दीखत, धाकरे, गौतम, कलहंस, कनपुरिया, दहाइमा, अहवंशी, नागवंशी, कटारा, कटारिया, कुंडी और बेस, ये 12 प्रकार के ठाकुर ऋषिवंशी ठाकुर कहलाते हैं। इसके बाद में द्वापर के अंत में कलयुग के प्रारंभ में राजा परीक्षित के धरती पे कलयुग आया, तो उस समय क्या होता है कि 4 मुनि थे, भारद्वाज मुनि, कौशल मुनि, वशिष्ठ मुनि और वत्स मुनि। ये चारों मुनिवर माउंट आबू तपस्या कर रहे थे। इधर क्या होता है कि बाणासुर के पुत्र थे धूम और के राक्षस, इन्होंने धरती पे बहुत अत्याचार मचा रखा था, निर्धन व्यक्ति, और ऋषि मुनियों को सताना इनका काम था। तो घूमते के बाद माउंट आबू आ जाते आकर के उन्होंने देखा कि चारों मुनिवर तपस्या कर रहे। उन्होंने विचार किया कि अपने होते चारों मुनिवर तपस्या करने में इनको अपना कोई थोक नहीं, तो उन्होंने आकर के उन पर मांस मत हड्डियाँ वगैरह डालना प्रारंभ कर दी। मुनिवरों की तपस्या भंग हो गई। मुनिवरों ने विचार किया कि भाई ये काम तो हमेशा क्षत्रियों का रहा है, जब भी कोई राक्षस योनियों ने मतलब अत्याचार किया है तो हमेशा क्षत्रियों ने मदद करी है, क्षत्रियों ने उनका श्रृंगार किया है। देखा दूर तक नजर फैला के, लेकिन वहाँ कोई उन्हें क्षत्रिय नजर नहीं आया। तो मुनिवरों ने अपने मंत्रोक्त द्वारा अग्निकुंड में से 4 प्रकार की क्षत्रिय पैदा की, परिहार, पंवार, सोलंकी और चौहान। इधर जो चौहान ठाकुर पैदा हुआ वो 4 जधाई पैदा हुआ, और जो पंवार ठाकुर पैदा हुआ वो रूमुल पैदा हुआ, न उसके भुजा थी और न उसके सिर था। तो मुनिवरों ने 2 भुजा चौहान से लेकर के पंवार ठाकुर लगाई और नारियल का उसके सिर लगाया। तो आप देखेंगे कि कोई भी पंवार ठाकुर हुआ तो नारियल नहीं फोड़ेगा, और यदि अनजाने में नारियल फोड़ भी दिया तो उसकी गली खराब निकलेगी, और उसके परिवार में कहीं कहीं को टाका है, गुलाम है, तो वो गली सही निकलेगी। आज भी देखने को मिलता है। आपकी कोई रिश्तेदार पंवार ठाकुर को तो अजमा सकते हो ये बात। मुनिवरों ने चारों क्षत्रियों को युद्ध लड़ने के लिए सक्षम करके उनको ऑर्डर दिया कि आप इन राक्षसों का वध करिए। चारों ने मिलकर के राक्षसों का वध किया। वध करने के बाद में मुनिवरों के पास में आकर के चारों ने कहा कि महाराज आपने हमें पैदा तो कर दिया, लेकिन अब हमें रहने के लिए कोई स्थान तो बताइए जहाँ पे कि अपना जीवन व्यतीत करें, हमसे तपस्या बल पर पैदा हुए। मुनिवरों ने उनकी बात सुन करके उनको अलग अलग रहने के लिए राज दिया, और जो जिसमें से पैदा हुआ उनका वही गोत्र हो गया। तो आप लोग चौहानों में से भदौरिया बने हैं, तो आप लोगों को बक्समुनि महाराज ने पैदा किया, जिससे आपका गोत्र बक्स कहलाता है। कभी पूजा पाठ कथा वगैरह कराएं, पंडित कहे कि अपने गोत्र का उच्चारण करें तो बक्स गोत्र का उच्चारण करना चाहिए। शंकर भगवान का मंत्र पढ़ करके अग्निकुंड में आहुति दी, इस वजह से आपके इष्ट देवता शंकर भगवान होते हैं। वेद आपका श्याम वेद होता है, 4 वेद होते हैं, उनमें से अपना वेद श्याम वेद कहलाता है। जनेऊ के पर्वर 5 होते थे, आप में से कोई जनेऊ धारण करता है तो उसको जनेऊ में 5 ब्रह्मगांठें लगवाना शुभ कहलाते हैं। इसके बाद में तीर्थ स्थान आपका बटेश्वर का होता है। जीवन में एक दफे बटेश्वर जरूर कर जाना चाहिए। आप ही राजा मतलब इसके बाद में बदन सिंह जी का बनाया हुआ है बटेश्वर जी का स्थान। नदी आपकी गंगा जी होती है, और वृक्ष आपका पीपल का होता है। कभी भी पूजा पाठ करें तो माता बहनें तुलसा जी के पौधा में जल चढ़ाएं, आदमी पीपल का जल चढ़ाना चाहिए, वो ज़्यादा शुभ होता है। केसरिया झंडा होता है, शस्त्र आपका भाला होता है। इसके बाद में पक्षी आपका गरुड़ होता है। यदि आप लोग गुरु बनाते हैं तो ब्रह्मचर्य होना चाहिए, न कि ग्रस्त को गुरु बनाया तो उसका कोई फल आपको नहीं लगेगा। देवी आपकी महाकाली दुर्गा देवी होती है, जिसको भद्रकाली भी कहा जाता है। कभी भी 9 दुर्गा में पूजा पाठ करें तो मतलब महाकाली दुर्गा देवी का स्मरण करना चाहिए। इसके बाद में प्राचीन जो पुरोहित हैं वो आपके टहनपुरिया गोत्र के ब्राह्मण होते हैं।
टहनगुड़िया गोत्र के ब्राह्मण होते हैं, कोई भी पूजा पाठ कथा वगैरह करवाएं तो टहनगुड़िया गोत्र के ब्राह्मण से ही करवाएं। और आपका जो तिलक होता है वो राधा वल्लभ जी का होता है, यानी यू वाला, ये आपका तिलक होता है। तो ये आपके निशान पहचान चिन्ह होते हैं। इसके बाद में बक्समुनि महाराज ने सर्वप्रथम आपको राजस्थान गुजरात के बॉर्डर से अजोरागढ़ का राज दिया गया। सर्वप्रथम रियासत आपकी अजोरागढ़ कर दी रही, वहाँ पे राजा, इसके बाद में राजा चहनदेव का राज रहा। राजा चहनदेव के कई पीढ़ियाँ गुजर जाने के बाद में राजा, इसके बाद में अजयपाल जी पैदा हुए। अजयपाल जी ने वहाँ का राज छोड़ करके अपने नाम से आकर के अजमेर बसाया। अजयपाल जी के ही कई पीढ़ियाँ गुजर जाने के बाद में राजा सोमेश्वर देव और कानदेव दो पुत्र पैदा हुए। सोमेश्वर देव जी के पुत्र राजा पृथ्वीराज चौहान पैदा हुआ, जो चौहान वंश में महान वीर सम्राट पैदा हुआ। पृथ्वीराज चौहान ने अपने नाना नगपाल सिंह तोमर गद्दी पे जाकर राज किया दिल्ली पे। उनके 3 पुत्र पैदा हुए, बलभद्र कुमार, रैन सिंह कुमार, इंद्र सिंह कुमार, जो 2 तो उनके साथ में संयोगता के में मारे गए और एक चेचे की बीमारी से मारा गया। इस तरह से पृथ्वीराज चौहान जी का तो वंश यहीं पे समाप्त हो गया, इनका खानदान नहीं चला। अब इनके चाचा थे कानदेव, आप लोग सब कानदेव जी के वंश हैं। कानदेव जी के पुत्र राजा जतवार जी पैदा हुए। जतवार जी के पुत्र राजा समरदेव जी। राजा समरदेव जी ने वहाँ अजमेर का राज छोड़ करके शामर का आकर के राज किया, जहाँ पे कि नमक निकलता है। पूरे भारतवर्ष में नमक शामर से ही चलता है। राजा समरदेव जी के पुत्र राजा, इसके बाद में विजयपाल जी पैदा हुए। विजयपाल जी के पुत्र राजा हमीर देव राजा पैदा हुए, जो आपके वंश में बहुत खतीले राजा पैदा हुए, राजा हमीर। राजा हमीर ने हट कर ली कि हर राजा धरती पे किला बनाता है, मैं पहाड़ी पे किला बनाऊंगा। तो उन्होंने सवाई माधोपुर जिले में, राजस्थान में सवाई माधोपुर जिले में आकर के किला बनाया पहाड़ी पे, और 2 किलोमीटर के दायरे में किला बनाया। किले के अंदर गणेश जी की मूर्ति की स्थापना करवाई। तो आज भी लोग, पर्यटक लोग उस किले को देखने के लिए आते हैं, और श्रद्धालु लोग भादवे के महीना में गणेश चतुर्थी के टाइम पे वहाँ पर लाखों की तादाद में भीड़ इकट्ठी होती है। इसको रणथंभौर का किला कहा जाता है राजस्थान में। राजा, इसके बाद में हमीर देव के पुत्र राजा शंकर देव पैदा हुए, और शंकर देव जी के पुत्र राजा माणिकराव जी पैदा हुए। राजा माणिकराव जी के 6 रानियों से 24 पुत्र पैदा हुए। इनमें से चौहानों की 24 शाखाएं हो गई, 24 तरह के चौहान ठाकुर हो गए, जैसे कि हाड़ा, खैंची, अंगेला, बाछल, बचगोती, पवैया, सोनगराज, चिता, टाँक, मोरी, पड़वेचा, नांदोती, देवड़ा, प्रताप नदी, भदौरिया, नानोरिया, कामखानी, मलखानी, चोहिल, मोहिल और निर्माण, ये 24 तरह के चौहान ठाकुर हो गए। और 24 राजगद्दियाँ हो गई चौहानों की, जिसमें 5 गद्दियाँ राजस्थान में रही, 5 गद्दियाँ हरियाणा और पंजाब में रही, 14 गद्दियाँ उत्तर प्रदेश और एमपी में रही, जिसमें जैसे कि मैनपुरी, प्रतापनेर, रिझोर, इटावा, चितौरा, अमेठी, चक्रनगर, सकीर, बलरामपुर, एटा, घड़ा कास्ता, माधोगढ़, कोटरिया, बैदला और भदौरागढ़, ये 14 गद्दियाँ उत्तर प्रदेश और एमपी की रही। इसमें आपकी गद्दी भदौरागढ़ गद्दी रही। राजा बहादुर राणा जी ने वहाँ रणथंभौर से उतर के भदौरागढ़ गद्दी पर आकर के राज किया, फिरोजाबाद तहसील। वहाँ पर राजा बहादुर राणा का राज रहा। राजा बहादुर राणा को काफ़ी समय व्यतीत हो गया था वहाँ पे राज करते हुए। एक समय की बात है कि वहाँ पर मुसलमान तुगलक अहमद ने आकर के आक्रमण बोल दिया और कहा कि हमें डोला दीजिए। राजा ने कहा बादशाह से कि डोला तो हम नहीं दे पाएंगे, क्योंकि युद्ध लड़िए हमसे। अब जिनका पूरे भारतवर्ष पर राज रहा, उनसे छोटी मोटी इतिहास के कैसे युद्ध लड़े। राजा ने कहा कि बादशाह जी हमें कुछ सोचने का मौका दे आप, तो नहीं यहाँ हाँ या नाम उत्तर दीजिए। तो ठीक, अभी तो आप जाइए, कल आपको डोला मिलेगा। उस समय तो वहाँ चले जाते हैं। राजा के दिमाग में काफ़ी चिंता बैठ गई। राजा ने सभी मंत्रियों को बिठाया, विचार विमर्श किया कि ऐसी ऐसी विपत्ति आन पड़ी, बताइए क्या किया जाए। सब ने अपने अपने सुझाव दिए। उनमें से एक बहुत बुद्धिजीवी मंत्री था, तो वो कहने लगा कि महाराज इतिहास साक्षी है, आप ही के रिश्तेदारों ने, आप ही के परिवार वालों ने इन्हीं मुसलमानों के दबाव की वजह से अपनी अलग अलग शाखाएँ बनाई, तो क्यों ना आप अपनी अलग से शाखा बना लें। आपका नाम बहादुर राणा है, आप भदौरागढ़ पे निवास करते हैं, तो आज से क्यों ना अपने आप को भदौरिया शब्द करने लग जाइए। वो ठाकरों का डोला लेते हैं कि अन्य जाति। ये बात राजा को, मंत्रीगणों को, सभी को पसंद आई। जब दूसरे में डोला लेने के लिए आए तो उनसे यही कहा गया
तो वो वहाँ से चले जाते हैं। तभी से आपको भदौरिया शब्द कहा जाने लगा। राजा बहादुर राणा जी के पुत्र राजा सलीदेव पैदा हुए, जो कि आपके वंश में बहुत ही मतलब वो जोशीले क्षत्रिय पैदा हुए। राजा बहादुर राणा का बुढ़ापा आ गया, सलीदेव सिंहासन में बैठ जाते हैं। इधर होता क्या है, किसी तरह से छानबीन करके और उन्होंने पता लगा लिया कि ये तो ओरिजिनल में चौहान ठाकुर है कि भदौरिया। तो उन्होंने आकर के उन पर चढ़ाई कर दी और कहा कि उस समय आपके पिता ने उस समय आपको हमसे झूठ बोला, आप तो ओरिजिनल में चौहान ठाकुर हो, हमें आपसे डोला चाहिए कि मेरे पिता ने चाहे झूठ बोला चाहे सत्य, लेकिन मैं सच बोल रहा हूँ कि मैं चौहान ठाकुर हूँ, लेकिन मैं आपको डोला नहीं दूंगा, क्योंकि युद्ध लड़ने के मैं तैयार हूँ। मंत्री उन्होंने काफ़ी समझाया कि महाराज कुछ ऐसा मतलब रास्ता निकालिए कि सांप भी मर जाए, लाठी में टूटे, इनसे पार नहीं पड़ पाएगी। तो उन्होंने कहा राजा सलीदेव ने कि मैंने क्षत्रिय वंश जन्म लिया है, यदि मारा गया तो वीर गति को प्राप्त होऊंगा, यदि आज मैं इनसे पीछे हट जाता हूँ तो आगे का इतिहास मेरे को धिक्कारेगा। तो राजा सलीदेव और मुसलमानों से युद्ध छिड़ गया। 5 दिनों तक लगातार युद्ध चला। आखिरकार कब तक सामना कर पाते उनसे, राजा सलीदेव मारे गए, मंत्रीगण सैनिकगण मारे गए। उनके 3 रानियाँ थी, तो 3 रानियों में से 2 रानियाँ भी मारी गई। एक रानी गर्भवती थी, तो वो किले की मोरी में जाके छिप जाती है। जब मारते काटते मुसलमान दिल्ली की तरफ कूच कर जाते हैं, सन्नाटा छा जाता है, तो रानी बाहर आती है और अपने परिवारजन को मरा देख करके रो रही थी। उसके आंसू पोंछने वाला वहाँ पे कोई नहीं था। तो उसी समय होता क्या है, एक भूपत साय नाम का मृधार श्यामदास नामक का पंडित, वो कहीं दूसरी नगरी में गए हुए थे, तो वो वहाँ पे आ जाते हैं। और जब मतलब नगरी में आकर के देखा तो वहाँ पे सन्नाटा छाया हुआ था। महलों के नज़दीक आ गए तो उन्हें किसी स्त्री के रोने की आवाज़ सुनाई। महलों के अंदर गए तो उन्हें रानी दिखाई दी। मृधा और पंडित ने विचार किया कि इतना विशाल युद्ध हुआ है, इसमें रानी कैसे बच गई। दोनों ने जाके रानी के सिर पे हाथ रखा और कहा कि आज से आप हमारे धर्म की बरना हो, आप हमें बताएं कि आपका मायका कहाँ है, जो कि हम आपको वहाँ पे छोड़ जाएं, अन्यथा मुसलमान आपके साथ में बहुत दुर्गति करेंगे, वो हमसे देखा नहीं जाएगा। रानी ने बताया कि मैं फतेहपुर सीकरी की रहने वाली, मेरे पिता का नाम राजा डल्कू है, मैं सिकरवारों की पुत्री हूँ। तो मृधा और पंडित दोनों जंगलों में छिपाते हुए उनको फतेहपुर सीकरी लेके गए। राजा डल्कू को जाकर के सारी कहानी बताई। राजा डल्कू ने रात को उनको विश्राम दिया, सवेरे विदा किया। समय व्यतीत होता रहा। कुछ ही महीनों पश्चात रानी के पुत्र पैदा होता है। अब तो रानी का ठिकाना नहीं रहा। रानी ने विचार किया कि आज मैंने अपने प्राण बचाए तो इस वंश का आगे विस्तार हुआ, नहीं तो वंशनाश होने को जा रही थी। पुत्र का नामांकन होता है, उसका नाम रजुराव रखा जाता है। सलीदेव जी का पुत्र रजुराव पैदा हुआ। रजुराव भी अपने पिता के जैसे ही बहुत जोशीला क्षत्रिय था। एक दिन ननिहाल में खेल रहा था तो किसी ने उसको पूछ लिया कि तू कहाँ का कुंवर है, तेरी रियासत कौन सी है। तो उसने अपने महतारी से जाके पूछा, तो महतारी ने कहा कि अभी वो समय नहीं आया है, जिस दिन समय आएगा बताऊंगी। समय व्यतीत तो होता रहा। रजुराव जवान हो जाता है। एक दिन फिर ऐसी बात आ जाती है तो उसने फिर अपनी माताजी से जाके पूछा, तो माताजी ने फिर मना कर दिया। रजुराव को क्रोध आ गया और उसने कहा कि माता, ऐसा तो नहीं कि मैं कोई पाप की संतान हूँ जो आप मेरे को बताना नहीं चाहती। जो इतने शब्द सुने हैं, उसी समय रानी को क्रोध आ गया और अपने पुत्र के तमाचा रख देती है और रोते रोते सारी कहानी उसको बयां कर देती है। उसी समय रजुराव अपने माता के चरणों में गिर जाता है और रोने लगता है। कहते हैं कि मुझे पता नहीं था कि माताजी आपने अपने सीने में इतने घाव छुपा रखे। मैं आज प्रतिज्ञा करता हूं कि आपका चेहरा जब भी देखूंगा कि जब मैं भद्रागढ़ को फतेह कर लूँगा। रानी ने कहा कि लला, तुम्हारे पिता इतने शक्तिशाली थे, वो ही कुछ नहीं कर पाए, तुम क्या कर पाओगे। मुझे कोई सेना की आवश्यकता नहीं है, तुम कोई मतलब रियासत की आवश्यकता नहीं है, तुम हो वो सब रियासतें हैं। कैसे मैंने तुम्हें पाल पोस के बड़ा किया है। वो नहीं माने, महलों से बाहर आ जाते हैं। आकर के अपने नाना जी से कहते हैं कि ऐसे ऐसे मुझे भद्रागढ़ को फतेह करना है, मुझे सेना की आवश्यकता है। नाना को पता चल गया कि आज किसी ने इसको बता दिया, तो नाना जी ने काफ़ी सेना जोड़ करके दी, उनको तुमने मदद करी।
एक दिन वो भी आ जाता है कि जब वो चढ़ाई करते हैं वहाँ पे भदौरागढ़ पे, तो वहाँ पे होता है क्या है, मेवाती मुसलमानों का राज हो चुका था वहाँ पे भदौरागढ़ पे। तब जब पता लगा कि यहाँ मेवातियों का राज है तो उन्होंने चढ़ाई कर दी। 7 दिन तक लगातार युद्ध चला। आखिरकार सब मेहों को परास्त करके और जो वो मेव था उनका राजा, उसको वहाँ बोरेश्वर महाराज के मंदिर पे मतलब ला करके मारा गया। और वहीं पे मतलब जो वहीं पे उसी समय शंकर भगवान की स्थापना करवाई गई। तो राजा सिंहासन में बैठ जाता है। जो ही राजा सिंहासन में बैठता है उसी समय ऑर्डर देता है कि यहाँ इस नगरी में भोपत साय नाम का मृधार श्यामदास नामक का पंडित जहाँ कहीं भी नजर आए उनको दरबार में पेश किया जाए। सैनिक लोग इधर इधर भटकते हैं। आखिरकार वो दोनों व्यक्ति मिल जाते हैं। दोनों का बुढ़ापा आ जाता है। दोनों से जाके कहा गया तो दोनों घबरा गए कि ऐसा कौन सा गुनाह हो गया, अभी राजा सिंहासन में बैठा, अभी अपन दोनों को याद किया। तो लेकिन राजा का ऑर्डर तो ऑर्डर, आवाज़ लगती है कि महाराज जिन दोनों व्यक्तियों को आपने बुलाया दरबार में पेश होना चाहते हैं। राजा स्वयं सिंहासन से खड़ा होकर के और उनके सम्मुख जाता है, मृधा के जाके गले लगता है, पंडित जी के पाँव छूता है। तो मृधा से रहा नहीं गया और उसने कहा कि मैं छोटी जात का राजा मेरे से गले लग रहा है। उन्होंने कहा कि महाराज मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ, आप मेरे गले लग रहे हो, मैं छोटी जात का। कि जिस रानी के आपने प्राण बचाए थे मैं उस समय उनके गर्भ में था, आप मेरे मामा लगते हो, मैं राजा सलीदेव का पुत्र हूँ। उसी समय मृधा राजा के चरणों में गिर गया और रोने लगा कि हमारा आज छोटा सा कार्य किया हुआ इतना सिद्ध होगा कि हमारे राजा साहब का कुंवर हमारे सामने नजर आ रहा है। उनको उठाया और सीने से लगाया। राजा ने कहा कि उस समय मेरी माता के पास में कुछ नहीं था जो कि आपको कुछ दे पाती, आज मैं हर तरह से समर्थ हूँ, बताइए आपको क्या चाहिए। महाराज हमने कोई स्वार्थ के कारण ये कार्य नहीं किया था, हमारा कर्तव्य था कि आपका जो कर्तव्य था वो आपने किया, मेरा कर्तव्य कहलाता है कि आपको कुछ दूँ। तो जो मृधा था उसको गांव जमसारा गांव जागीर में दिया भिंड जिले में और कहा कि जब तक भदौरिया वंश कायम रहेगा आप उनके मामा बन के रहोगे। कोई भदौरिया वंश में ब्याह होगा तो मंडप के दिन द्वार पे 5 थापे आपके द्वारा लगाए जाएंगे, तभी वो ब्याह संपूर्ण कहलाया जाएगा। और पंडित को गांव टहनगुर ग्राम जागीर में दिया गया। कहा गया कि जब तक भदौरिया वंश कायम रहेगा आप उनके कुल पुरोहित बन के रहोगे। काफ़ी आभूषण दान दक्षिणाएँ देकर के उनको विदा किया। समय व्यतीत होता रहा। कुछ ही समय बाद में साल 1.5 साल के भीतर ही उनकी शादियाँ होती है। 2 शादियाँ होती हैं उनकी, रजुराव जी की। पहली शादी मछंड से होती है, कछवायों से। दूसरी शादी मैनपुरी से होती है। इन दोनों शादियों से 4 पुत्र पैदा होते हैं। 4 पुत्र पैदा होते हैं, जिसमें चारों पुत्रों में से इसके बाद में वामदेव जी, ताज सिंह जी, मान सिंह जी, उदयराज सिंह जी, ये 4 पुत्र पैदा होते हैं। इन चारों पुत्रों से 6 तरह के भदौरिया बन गए। मैनू, तसेले, अठवैया, कुलैया, चंद्रसेनिया और रावत भदौरिया, ये 6 तरह के भदौरिया बन गए। इन 6 तरह के भदौरियों में से आप लोग कुलैया भदौरिया कहलाते हैं। राजा वामदेव जी के वंश में रावत भदौरिया बहे, राजा मान सिंह जी के वंश में मैनू भदौरिया, राजा ताज सिंह जी के वंश में तसेले भदौरिया, और सबसे छोटे थे उदयराज सिंह, जो बड़े जो 3 भाई थे वो थोड़े बुद्धि से कमज़ोर थे तो उनको राज तिलक नहीं हुआ, और जो ये सबसे छोटे थे तो बुद्धि से तेज थे, इस वजह से इन्हीं को राज तिलक हुआ। तो हथकांत की गद्दी पे यही बैठे उदयराज सिंह। उदयराज सिंह जी के वंश में 3 भदौरिया बहे, अठवैया, कुलैया और चंद्रसेनिया। अब आप लोग इसके बाद में कुलैया भदौरिया राजा, इसके बाद में उदयराज जी के नाती राजा भाव सिंह जी का खानदान आपका खानदान रहा। भाव सिंह जी के वंश में भाव सिंह जी को 84 मतलब 40 गाँवों की जागीरी मिली, और इसके बाद में इन्होंने 40 गाँव बसाए, इनके वंशज। और इसके ये भाव सिंह जी का वंश रहा, ये कुलैया भदौरिया कहलाए। कौन कौन से गांव, जैसे कि खड़गपुरा, और इसके बाद अबरेटा, घड़िया, बगरैना, कुमारी, चांगोली, गुंघावली, जिचोला, लालपुरा, विजयपुरा, मरो,
परा, पछाई गांव, जेतपुरा, चंद्रपुरा, कुमेरा, मानिकपुरा, बावड़ी, मदायन, जानपुरा, विधुपुरा, बरौली, बड़ेपुरा, आंवारी, उदी पुरा, बसवाड़ा, रानीपुरा, कोट, जामपुरा, बड़ेपुरा, गजना, कुंवारी और घड़ी। ये 5 बदस के बाद में 40 गांव ये सब कुलैया भदौरिया कहलाए। और इसी में ठाकुर इसके बाद में भाव सिंह जी के वंश में भाव सिंह जी के पंथी ठाकुर राजा, इसके बाद में सूरजभान सिंह जी का खानदान वहाँ से उतर के इसके बाद में और बड़े गांव का आकर के वास किया। इसी में से इसके बाद में वहीं पे 5 गांव बसाए गए, जिसमें रवाकोट है, बगरैना है और इसके बाद में जामपुरा है और अपना गांव है। ये 5 गांव बसाए गए। बगरैना है, बगरैना ये 5 गांव बसाए गए। अब इसी 5 गांव में से ठाकुर इसके बाद में संगत सिंह जी के लड़का ठाकुर अखेराज सिंह जी ने इसके बाद में बड़े गांव से उठ करके और गांव इसके बाद में घड़ी ग्राम आकर के बसाया, जोड़े की घड़िया। संगत सिंह के लड़का अखेराज सिंह जी ने इसके बाद में वहाँ से बड़े गांव से उठ करके गांव इसके बाद में जोड़े के घड़ी ग्राम आकर बसाई। सम्मत इसके बाद में 1553 की साल में 2 सोमवार के दिन कार्तिक के महीना में सोमवार के दिन कार्तिक के महीना में ये गांव घड़ी ग्राम आकर के बसाया। ठाकुर इसके बाद 1553 अखेरा सिंह 1553 2 सोमवार कार्तिक का महीना। अब अखेराज सिंह जी का वंशावली सुनिए। ठाकुर इसके बाद में ये खानदान रहता हुआ अखेराज सिंह जी पंवारन में भी आए। बाड़ी गांव की राजा इसके बाद में सूरजपाल सिंह जी की बिटिया, उनके बेटा लक्ष्मी सिंह जी, बहादुर सिंह जी और अलखा सिंह जी और उसके बाद में भीमसाय सिंह जी, लक्ष्मी सिंह जी राठौड़ में भी आए। उनके बेटा सुजहान सिंह जी, दूजी चंदेलन में भी आए। उनके बेटा देवकरण सिंह जी और सिंहमन सिंह जी, मकरन सिंह जी। ठाकुर अखेराज सिंह जी ने इसके बाद में अखेराज सिंह जी, कुंवर लक्ष्मण सिंह जी, इसके बाद में लक्ष्मी चंद सिंह जी ने गांव बसा करके नाती नदियन के नाम लिखा। रुपया चांदी के 11 रुपये दीना, 2 मोहरे दीनी, घोड़ा सेंद्र दीना। चटिया सीतपाल सिंह जी को ठाकुर सुजहान सिंह जी पंवारन में भी आए। ये खानदान रहता हुआ उनके बेटा मदन सिंह, भगवंत सिंह जी पैदास रहे। ये खानदान रहता हुआ वंशावली चलती मदन सिंह जी चौहान में जाए। उनके बेटा कृपाराम सिंह, हीरा सिंह, शोभाकरण सिंह। ये खानदान इसके बाद में लाहौर के पास में इसके बाद में जिनीजा गांव में रहता हुआ एक परिवार आपका जिनीजा गांव लाहौर के पास। ये खानदान रहता हुआ अब अपना खानदान ठाकुर भगवंत सिंह जी का खानदान। भगवंत सिंह जी इसके बाद में कछवाइन में जाए। इसके बाद में पांडरी गांव की ठाकुर, इसके बाद में राजा भगवत राजा, इसके बाद में वीरभान सिंह जी की बिटिया, उनके बेटा इसके बाद में सुंदरमणि और बेटा धर्मपाल सिंह जी पैदास हुए। सुंदरमणि जी चौहान में जाए। उनके बेटा हरिकिशन जी तमन में जाए। उनके बेटा इसके बाद में कुशलपाल सिंह जी, सुखलाल सिंह जी, दयाल सिंह जी। ये खानदान रहता हुआ और ये खानदान अब इसके बाद में अपना इनका खानदान के अलावा अपना खानदान धर्मपाल सिंह जी का खानदान रहा। धर्मपाल सिंह जी तवरन में भी आए। उनके बेटा तवरन में भी आए थरा जैसा गांव ठाकुर राजा। इसके बाद में सुदर्शन सिंह जी की बिटिया, उनके बेटा केसरी सिंह और स्वरूप सिंह जी। केसरी सिंह जी चौहान में भी आए। उनके बेटा चंद्रहन सिंह जी, लाल सिंह जी, गोकुल सिंह जी, खलक सिंह जी।
ये खानदान रहता हुआ चंद्रहंस सिंह जी सैंगन में जान बेटा गुलाब सिंह जी बेस ठाकरे जान के बेटा हाकिम सिंह जी पैदाश होते भाई हाकिम सिंह जी परिहार में भी आए। गोकला गांव की उनके बेटा अजीत सिंह भूरे सिंह मुलू सिंह और प्रेम सिंह जी पैदाश होते भाई। ये खानदान रहता हुआ वंशावली चलती इसके बाद में ये खानदान रहता हुआ वंशावली चलती इसके बाद में ठाकुर अजीत सिंह जी इसके बाद में ये खानदान रहता हाकिम सिंह जी परिहारन में भी आए। ऐसे खानदान रहता हुआ वंशावली चलती इसके बाद में हाकिम सिंह जी इसके बाद में परिहारन में भी आए। भोला गांव की उनके बेटा अजीत सिंह भूरे सिंह मुलू सिंह और प्रेम सिंह जी पैदाश होते भाई। अजीत सिंह जी गौतम ठाकरे में भी आए गए गांव की उनके बेटा। इसके बाद में भाव सिंह और देव सिंह जी पैदाश होते भाई। ये खानदान रहता हुआ देव सिंह जी के खानदान में तो ठाकुर, इसके बाद में बजरंग सिंह जी वगैरह, शिव शंकर सिंह जी, सुरजन सिंह जी, सुरेंद्र सिंह जी वगैरह इनका खानदान। भाई ये खानदान रहता हुआ अपना खानदान ठाकुर, इसके बाद में भूरे सिंह जी का खानदान अपना खानदान। हाकिम सिंह जी के लड़का भूरे सिंह जी का खानदान अपना खानदान भूरे सिंह जी। कछवाइन में भी आए। इसके बाद में पूठा सुजान नगर की ठाकुर, इसके बाद में भीमजीत सिंह जी की बिटिया उनके बेटा अमान सिंह और जय सिंह बेटी। इसके बाद में बिट्टी कुमारी जादव को भी आई ठाकुर। इसके बाद में आधार सिंह जी को हमारा जैसे जी अजीत सिंह और भूरे सिंह भैया थे। तो इनके दो और बता रहे हैं आप भैया, अजीत सिंह और भूरे सिंह। हाकिम सिंह के लड़का है ना अजीत सिंह और भूरे सिंह। हाँ तो ये इनके और भैया और है ना, मुलू सिंह और प्रेम। उनका वंश नहीं चला उसमें। अभी आगे देख लेंगे। ये खानदान रहता हुआ वंशावली चलती। इसके बाद में अमान सिंह इसके बाद में परिहारन में जाए। इसके बाद लादर गांव की ठाकुर, इसके बाद में आधार सिंह की बहन बेटी, इसके बाद में बिट्टी कुमारी। ये खानदान रहता हुआ ठाकुर भूरे सिंह जी ने नाटी में लिखा रुपया चांदी के। इसके बाद में 2 रुपया दीना ठकुरानी जी ने सोने के टोकर दीना, सोने के बाला दीना। भोजन में पूरी खीर के जमाए, आलू परमल का साग जमाया, कटेर का साग जमाया, आम का अचार जमाया, नींबू का अचार जमाया। ये खानदान रहता हुआ। इसके बाद में ठाकुर जय सिंह जी सैंगरन में जा भटोरा गाँव की मुकुट सिंह जी की बहन मुकुट सिंह जी की क्या उनके बेटा गजराज सिंह जी। ये खानदान रहता हुआ गजराज सिंह। भूरे सिंह का लड़का जय सिंह है, गजराज सिंह। जय सिंह ये खानदान रहता जय सिंह जी सैंगरन में जाए भटोरा गांव की। मुकुट सिंह जी बिटिया उनके बेटा गजराज सिंह जी दूजी। इसके बाद में पंवारन में जाए। इसके बाद में ये खर्च के ये बाबा के अबलिंग गांव की उनके बेटा। इसके बाद में गुमान सिंह और बेटा। इसके बाद में जुगराज सिंह और नाम जुगल किशोर सिंह और बेटा साधु सिंह। ये खानदान रहता हुआ गजराज सिंह जी कछवाइन में भी आए। करीपुर गांव की गंधर्व सिंह जी की बिटिया दूजी कछवाइन में भी आए। डावर गांव की गुलाब सिंह जी की बिटिया उनके बेटा अनंत सिंह और बेटी सुशीला कुमारी और बेटा शिवरतन सिंह। ये खानदान रहता सुशीला देवी जादव को भी आए। राजदगढ़ राजा का टोर गांव ठाकुर मंगल सिंह जी को। आनंद सिंह जी सैंगरन में जाए भड़रा गांव ठाकुर भीकम सिंह जी की बिटिया उनके बेटा प्रतिभान सिंह। दूजी सैंगरन में जाए भड़रा गांव की सुजान सिंह जी की बिटिया उनके बेटा राम प्रताप सिंह जी और शिव प्रताप सिंह बेटी मंजू के बाद मंजुला कुमारी, बेटा महेंद्र प्रताप और बेटी बिट्टी कुमारी। ये बिटीना कुमारी ये बेटी खानदान
किरण कुमारी मंजुल, मंजुल को मंजुल के बाद में मंजुल कुमारी जादव को ब्याह शतक से इसके बाद शतकपुर गांव ठाकुर रघुराज सिंह जी को किरण कुमारी जादव को ब्याह गौर गांव ठाकुर इसके बाद देश राजपाल सिंह जी को प्रताप भान सिंह जी कछवाइन में ब्याह तरसुमा गांव ठाकुर नरपाल सिंह जी की लड़की उनके बेटा शिषपाल सिंह जी, जयपाल सिंह जी और चंद्रपाल सिंह जी। ये खानदान रहता हुआ वंशावली चलती। इसके बाद में राम प्रताप सिंह जी तोमरन में ब्याह चंद्रपुर गांव की फूल सिंह जी की बिटिया उनके बेटा अजयेंद्र सिंह, भूपेंद्र सिंह। ये खानदान रहता हुआ देश के बाद में शिव प्रताप सिंह जी कछवाइन में ब्याह। इसके बाद धगवा गांव प्रताप सिंह जी की बिटिया। ऐसे खानदान रहता हुआ वंशावली चलती। इसके बाद में ये खानदान रहता हुआ ठाकुर शिवरतन सिंह जी। इसके बाद में शिवरतन सिंह जी ये खानदान रहता हुआ वंशावली चलती। इसके बाद में शिवरतन सिंह जी सैंगरन में जाए। भगवा गांव की बाबू सिंह जी की बहन। ये खानदान रहता हुआ वंशावली चलती। इसके बाद में ऐसे खानदान चलता हुआ ठाकुर जुगल किशोर सिंह जी परिहार में जाए मजगवा गांव की। इसके बाद में माता कुमारी बेटा भान सिंह कुमारी जादन को जाए राजा की तो गांव ठाकुर जसवंत सिंह जी को। ठाकुर बुद्ध सिंह जी परिहार में जाए भड़ेरा गांव की कामता सिंह जी की लड़की बेटी उमा कुमारी, सुमन कुमारी बेटा राकेश सिंह, राजेश सिंह। उमा कुमारी जादव को जाई नंदगवा गांव ठाकुर। इसके बाद नरोत्तम सिंह जी को सुमन देवी चौहान को जाए नंदगवा गांव ठाकुर राजेंद्र सिंह जी को। ठाकुर राकेश सिंह जी सोलंकी में जाए रामपुरा गांव परशुराम सिंह जी की दिया। ये खानदान रहता हुआ वंशावली चलती। इसके बाद में ऐसे खानदान रहता हुआ मान सिंह जी कछवाइन में जाए ढूंढपुर गांव मुंशी सिंह जी की बेटी सरिता कुमारी, बेटा सुनील सिंह और बेटी सुमिता कुमारी। ये खानदान रहता हुआ वंशावली चलती है। ठाकुर इसके बाद में साधु सिंह जी कछवाइन में जाए रोरा गांव की भगवान सिंह जी की बिटिया उनके बेटा विशमवीर। उसके बाद में विशवीर सिंह जी और उसके बाद में राम रतन सिंह जी और शिवदयाल सिंह जी और उसके बाद रजपाल सिंह जी बेटी लाल। इसके बाद में लाली कुमारी चौहानन को ब्याह नंदगवा गांव ठाकुर जनक सिंह जी को। विशवीर सिंह जी परिहार में ब्याह बड़ेरा गांव मंजी सिंह जी की बेटी उनके बेटा। इसके बाद में सत्यवाहन सिंह जी कछवाइन में जाए महाराजपुरा गांव रघुनाथ सिंह लड़की बेटी उर्मिला कुमारी और बेटा चंद्रभान सिंह, सूरजभान सिंह बेटी रीना कुमारी, जितेंद्र सिंह, उर्मिला कुमारी। चंद्र भाई खानदान रहता हुआ उर्मिला देवी ब्याही। इसके बाद में चौहान में नंदगवा गांव ठाकुर शिव कुमार सिंह जी को। सत्यवाहन सिंह जी कछवाइन में जाए टोनगनगरा गांव। इसके लाल सिंह की बेटी रीता कुमारी। ये खानदान रहता हुआ बेटा नरेंद्र सिंह। राम रतन सिंह जी कछवाइन में जाए सुंदरपुरा गांव। झब्बू सिंह जी की लड़की बेटी। इसके बाद में सुषमा कुमारी और बेटा। इसके बाद में बेटी संजू कुमारी, बेटा मंजे सिंह और मनोज सिंह। ये खानदान रहता हुआ रजपाल सिंह जी कछवाइन में जाए सुंदरपुरा गांव मुंशी सिंह जी की लड़की। ये खानदान रहता हुआ वंशावली चलती। इसके बाद में ये खानदान रहता हुआ वंशावली चलती ठाकुर। इसके बाद में ये विशंबर सिंह जी ने लिखा है रुपया। इसके बाद में 400 रुपया दीना, साड़ी दीना, भोजन मनीषा जमाए ठाकुर बुद्ध सिंह जी ने। और इसके बाद में लिखा है रुपया। ये खानदान रहता हुआ 450 रुपये दीना अन्न। इसके बाद में भोजन में पूरी खीर। इसके बाद में साड़ी ब्लाउज HMT घड़ी दीना।
और ये खानदान ठाकुर राम रतन सिंह ने लिखा है रुपया। इसके बाद में 351 रुपया दीना, साड़ी दीना। इसके बाद में भोजन मनी छा जमाए गाँव। इसके बाद में ये खानदान रहता हुआ बंद के घड़ी जो जोड़े घड़ी ग्राम में जो भगवान हनुमान हनुमान पुत्रवान लक्ष्मीवान हनुमान करे खूब खुशहाल बनाई। यहाँ तक लिखा हुआ है सब इसे बनता हूँ मेरा। आपकी यहाँ की बताइए तो शायद उनको पक्षी का जाओ नाम बताओ।